गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th आपका जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था हरिहर काका, उसका मैंने आपको कुछ बताया। और उसमें जैसा कि आपको बताया कि गांव के अंदर हरिहर काका की क्या स्थिति है, ठाकुर बाड़ी की क्या स्थिति है, और उसके बाद किस प्रकार से गांव वालों में परिवार वाले और साथ में ठाकुर बाड़ी के जो महंत हैं उन्होंने किस प्रकार हरिहर काका के साथ व्यवहार किया। उनकी ज़मीन को हल ललचाने के लिए, हथियाने के लिए प्रलोभन दिए, लालच दिए, यहाँ तक कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया। और यहाँ पे जैसे अगले जो प्रसंग आता है उसमें आता है कि यहाँ पे परिवार के सदस्यों के मध्य अच्छा भोजन बनना, परिवार के सभी सदस्यों का उसको अपनाना, लेकिन हरिहर काका को रूखा सूखा भोजन देना, ये इसका तात्कालिक कारण बनता है, जहाँ से अपने परिवार के प्रति उनका मोह भंग होना शुरू होता है। अब यहाँ पे जैसा कि हम मानते हैं कि जब हरिहर काका और महंत इन दोनों के मध्य जो विचार होते हैं उसमें हरिहर काका को महंत के द्वारा प्रलोभन दिए जाते हैं, ईश्वर की माया फैलाई जाती है। उनको बताया जाता है कि उन्होंने जीवन में जो कुछ भी किया है वो सिर्फ परिवार के नाम पे किया है, लेकिन परिवार वालों ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे जैसा कि हो सकता है कि परिवार वाले उनकी जमीन जायदाद के लिए उनसे जुड़े हुए हैं, और जैसे ही उनकी मृत्यु होगी उनकी जमीन जायदाद को उसमें मत या लेंगे और उनको नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। साथ में उनकी पत्नियों के लिए और उनके बच्चों के लिए लालच फैलाते हैं कि तुमने दोषादय की, पता नहीं तुमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जिसकी वजह से तुम्हें संतान का सुख नहीं मिला। लेकिन आज तुम्हारे सामने एक मौका है जिसके अंदर तुम चाहो तो अपनी इस गलती को सुधार सकते हो और अपना जीवन ईश्वर के लिए लगा सकते हो। अपने परिवार को जमीन जायदाद देने के मुकाबले में अगर ये जमीन जायदाद अपने ईश्वर के नाम पे या ठाकुर बाड़ी के नाम करते हैं तो निश्चित तौर पे स्वर्ग में तुम्हें स्थान मिलेगा। यहाँ पे मंदिर में आपकी भी आरती लगाई जाएगी। साथ में हो सकता है कि जीवन के अंदर अभी तक जो ईश्वर के नाम पे आपने कुछ भी नहीं किया है वो सब कुछ हो जाएगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ठाकुर बाड़ी सिर्फ यहाँ की गांव की नहीं बल्कि हो सकता है जिले की भी सबसे बड़ी ठाकुर बाड़ी हो जाएगी, क्योंकि 15 बीघा खेत और लाखों की संपत्ति जिसे महंत किसी भी प्रकार से अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। इसलिए वो हर प्रकार की प्रयास करता है, समझाना, बुझाना, लालच देना, प्रलोभन करना, ये सब कुछ अपने जीवन के अंदर देता है। अब आगे, जब ठाकुर बाड़ी के महंत को पुजारी ने सारी घटना बताई तो वे प्यार से काका को अपने साथ ठाकुर बाड़ी ले आए और उनकी आवभगत की। हरिहर काका को भी लगने लगा कि उन्होंने जीवन में अच्छा और शांतिपूर्ण जीवन यही बिताया, क्योंकि यहाँ पे जो जाल उन्होंने बिछाया उस जाल का प्रभाव था कि उन्हें ठाकुर बाड़ी के दिन, ठाकुर बाड़ी में जो गुजारा गया एक दिन है वो उन्हें कई प्रकार के सुख देने वाला था। मानसिक और आध्यात्मिक सुख के साथ साथ उन्हें इस बात का भी विश्वास था कि उन्होंने ईश्वर के प्रति या ईश्वर के लिए अपना कुछ किया है। उधर परिवार वालों को दुख था कि परिवार वालों को लाखों की संपत्ति हाथ से छीनने और जाने का भय लगने लगा, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ मारपीट की, उनको सजा देने की बात की, और साथ में उन सब ने आकर हरिहर काका से क्षमा याचना की ताकि वो वापस अपने घर पे चल जाए। काका ने मन ही मन सोच लिया कि वे जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसा कि जो प्रसंग आता है उस प्रसंग में ये होता है कि दोनों ही पक्ष को हरिहर काका देख चुके हैं। यहाँ पे जैसे कि हो सकता है कि अभी तक जो परिवार वाले थे उन्होंने इस चीज को माना कि कहाँ तो उनके परिवार के सदस्य ऐसे थे जो उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं करते, हो सकता है कि उनके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ठाकुर बाड़ी को नाम पे जमीन करने की बात आती है उनके मन बदल जाते हैं, उनके विचार बदल जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने भाई की सुरक्षा के लिए अपने समय बांध दिए, नियत समय में उनकी देख रेख करते, उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था करते, बॉडीगार्ड बन गए। और साथ में उनको इस बात का भी भय था कि कहीं ऐसा नहीं कि महंत उनको डरा धमका कर या हो सकता है किसी प्रकार से अपनी जायदाद अपने नाम करवा ले। इसलिए उन्होंने सबने अपने अपने नियम बना लिए, और कब किसी कारणवश हरिहर काका को घर से बाहर भी जाना होता तो कोई ना कोई उनकी सुरक्षा के लिए साथ साथ रहता। तो ये सब कुछ उन्होंने, जब काका ने देखा कि चाहे परिवार वाला हो चाहे हो सकता है महंत हो, क्योंकि महंत भी जिस प्रकार का व्यक्ति है वो उनको पता लग जाता है कि महंत उनके साथ बुरा व्यवहार किया है, परिवार वालों ने भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया है। बात करें महंत की तो महंत ने यहाँ पे उनको जबरदस्ती अपहरण करना, उनके साथ मारपीट करना, सादे कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लेना, ये जो कार्य उसने किया तब हो सकता है कि महंत के प्रति भी उनका जो श्रद्धा का भाव था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया।
दूसरा, इसी प्रकार का उदाहरण यहाँ पे हम परिवार वालों में देखने मिलते हैं कि जो परिवार वाले उनके प्रति सुरक्षा देते हैं, उनके लिए वो आठों प्रहर या कह सकते हो कि हर समय उनके साथ उठने बैठने में, उनका ध्यान रखने में, खाने पीने में, इसकी व्यवस्था करने को तैयार हैं। वही एक समय ऐसा भी आने को तैयार है जहां पर हो सकता है कि घर में ही मारकर गाड़ देने की बात वो कहते हैं। तो यहाँ पे हरिहर काका ने अब मन ही मन में इस बात का निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी जायदाद किसी के नाम नहीं करेंगे, न तो परिवार के नाम करेंगे और न ही हरिहर काका महंत को अपनी जायदाद देंगे। उन्होंने अपनी जमीन उन्होंने इस चीज को मान लिया था कि अगर वो उन्होंने जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम कर दी तो उनका जीवन नरक बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गांव में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिले हैं जिन्होंने जीते जी अपनी जायदाद किसी के नाम दी किसी के नाम की है, तो उस गांव के सदस्यों ने या उस परिवार के सदस्यों ने उसको दोनों वक्त के खाना देने में भी अखड़ने लगा और इस चीज को वो जानते थे। ठाकुर बारी के महंत ने काका का अपहरण करवा के उनसे कई कागजों पर अंगूठे के निशान लिए, उनके साथ मारपीट की। ये उनका सबसे बुरा अनुभव रहा है। जो महंत श्रद्धा का पात्र था वही उपेक्षा का पात्र बन गया। उसके प्रति कठोरता और उसके प्रति दुर्भावना हरिया काका के मन में पैदा हो गई थी। जब उन्हें पुलिस की मदद से छुड़ाया जा सका था, हरिहर काका ने परिवार के किसी के नाम भी जायदाद नहीं की, तो उनके भाइयों और ने काका के साथ मारपीट की और अपने अपने नाम जमीन लिखवाने की बात कही। वही चीज यहाँ पे हमको दोबारा देखने को मिलती है कि जहाँ पे महंत उनको बैला फुसलाकर जोर जबरदस्ती से अपहरण करके अंगूठे के निशान लेके जायदाद हथियाना चाहता है, ठीक वैसे ही यहाँ परिवार के सदस्य थे जो अपने दिखावटी व्यवहार से और उनके प्रति प्रेम को की माया जाल फैलाकर उन्हें अपनी ओर जोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो उन्होंने भी यहाँ पर उनके साथ मारपीट की बात की और उनको मारकर घर में गाड़ने की बात कही। काका की चीख पुकार सुनकर लोग आ गए और उन्होंने काका को बचाया। और यहाँ पे जैसा कि आता है कि ऐसी स्थिति आ गई कि परिवार वाले भी उनके शत्रु बन गए। अब काका ने निर्णय किया कि वो किसी के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जो पक्ष हैं, चाहे वो परिवार वाला हो या ठाकुर बारी हो, दोनों का मकसद हरिहर काका और उनके जीवन से नहीं बल्कि उनकी जायदाद से। इसलिए उन्होंने अब किसी के साथ भी न रहने की बात कही। वे परिवार से अलग पुलिस की सुरक्षा में रहने लगे। यहाँ पे परिवार ने और ठाकुर बारी ने दोनों ने अपने अपने स्तर पर व्यवस्था की कि पुलिस की सुरक्षा उन्हें मिल जाए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे पे डर था कि कहीं महंत या कहीं परिवार वाले वापस इस प्रकार का कोई अपहरण करके जबरदस्ती उनके कागज या जबरदस्ती उनके जमीन के कागज अपने नाम न करवा ले। लोगों में जिज्ञासा बनी रही कि जमीन किसके हिस्से में आएगी। हरिहर काका बिल्कुल मौन हो गए, क्योंकि दोनों ही पक्ष जमीन पर अपना अपना दावा करना चाहते हैं। चाहे किसी के साथ भी मिल गठजोड़ किया जाए, किसी के साथ अपनी ओर मिलाया जाए, सारे नियम कायदे सब कुछ उन्होंने किए। नियम कायदों को भी ध्यान में न रखते हुए सिर्फ अपने ही बल पर और अपनी ताकत पर ऐसा करने की बात उन्होंने सोची। अब हरिहर काका ने एक नौकर रख लिया है जो पूरी तरह उनकी देखभाल करता है। पुलिस के जवान सुरक्षा हेतु उनके साथ रहते हैं और काका के खर्चे पर बोझ उड़ाते हैं। यहाँ पे जैसा कि अंत में देखने को आता है कि हरिहर काका को न तो परिवार से संबंध रहा, न महंत से ठाकुर बाड़ी से रहा। अब बिल्कुल अकेले रह चुके हैं और अकेले रहकर अपने जीवन गुजार रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने भोगा है वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। खून खून का रिश्ता भी यहाँ पर पानी में बदल जाता है। परिवार वाले भी उनको मारने को तैयार हो जाते हैं। साथ में दूसरी तरफ धर्म का जो ठेकेदार है महंत, वो धर्म के स्थान पर अनैतिक कार्य, अपहरण करना, लोगों को मारना पीटना और अपने साम्राज्य को बढ़ाना ये विश्वास रखता है। तो उनके प्रति भी हरिहर काका के मन की आस्था धीरे धीरे समाप्त हो गई और इसीलिए बिल्कुल चुपचाप हो गए और लोगों को पता ही नहीं है कि वाकई में किस मौन के कारण वो अपने आप को या लोगों इस चीज में पता ही नहीं चलता कि वो जमीन किसके नाम जाएगी, क्योंकि न तो उन्होंने परिवार के प्रति अपना पक्ष रखा है और न ही महंत के पक्ष में रखा है।